देखिए, मुख्यमंत्री ने अपना सनातन विरोधी चेहरा फिर से उजागर कर दिया। हेमंत सोरेन जी की सरकार फेमस रही है साहब हिंदुओं को टारगेट करने के लिए। एक हिंदू फल दुकान लिखकर दुकान चला रहा था, उसको इन्होंने जेल भेज दिया। मुस्लिम होटल चलता रहा, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मुस्लिम बहुल इलाके में जो स्कूल्स चलते थे, सरकारी स्कूल्स, उनकी छुट्टी ज़बरदस्ती संडे से बदलकर फ्राइडे कर दी गई ताकि प्रेयर्स में वो इनको सहूलियत हो। और इस तरीके का तुष्टिकरण इनकी सरकार में हमेशा चलता है साहब। उर्दू को इन्होंने मुख्य भाषा का दर्जा दे दिया और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं यहाँ झारखंड में बोले जाने वाली, उसको पीछे कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी ने सनातनियों का अपमान किया। और मुख्यमंत्री जी थोड़ा ज्ञान बढ़ा लेंगे। आप जो कह रहे हैं कि ये देश में जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन लक्ष्मी यहाँ विराजमान नहीं है, तो आपको याद रखना चाहिए 7% से ज़्यादा का हमारा जीडीपी ग्रोथ है, जो अमेरिका के मौजूदा ग्रोथ और यूरोप के कई देशों के ग्रोथ से ज़्यादा है। और जो देश के 2 सबसे बड़े उद्योगपति हैं, वो विश्व के 20 सबसे बड़े उद्योगपति में आते हैं। आपने कहा सरस्वती की पूजा होती है, लेकिन सरस्वती का आशीर्वाद यहाँ नहीं मिलता। मुख्यमंत्री जी, नोबेल प्राइज़ जीतने वाले कितने भारतीय मूल के लोग हैं, ज़रा एक बार उनको भी देख लीजिए। लेकिन आपने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसकी तारीफ़ तो विदेशों में भी होती है, लेकिन आपको ये कहाँ से दिखेगा। आपने कह दिया कि विश्वकर्मा जी की पूजा होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो चाइना में है। मुख्यमंत्री जी, जो सिलिकॉन वैली है ना अमेरिका की, जो आईटी का हब है, वहाँ मैक्सिमम इंजीनियर्स भारतीय मूल के हैं। और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी कंपनीज़ के जो हेड हैं, वो भी भारतीय हैं। तो सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए और क्रिश्चियंस को खुश करने के लिए आपने हिंदू के देवी देवताओं का अपमान किया। क्या हिम्मत है मुख्यमंत्री जी में कि वो जो मुसलमानों के बड़े धर्म गुरु हैं या उनके ईश्वर हैं, उनकी तुलना किसी ऐसे चीज़ से कर सकते हैं, या जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ बोल सकते हैं तुलनात्मक? नहीं साहब, सनातनी सॉफ्ट टारगेट हैं। और मुख्यमंत्री जी ने फिर से अपना सनातन विरोधी चेहरा दिखा दिया।